हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स विच हैज विड्थ ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखना क्वेश्चन में सिर्फ इसी चीज़ की वैल्यू बेटा चेंज होगी, बाकी हर एक चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आइगन एनर्जी पूछा है, 3 परमिशिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी, इसका मतलब आइगन एनर्जी हो गया। तो आइगन एनर्जी का फॉर्मूला होता है E n बराबर n²h² अपॉन 8 ml²। अब देखो, अगर n की वैल्यू 1 रख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर En बराबर कितना हो जाएगा, n², और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, E1 के बराबर। यानी E1 बराबर जो रखें तो ये कितना हो जाएगा, h² अपॉन 8 ml² हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 परमिशिबल एनर्जी का मतलब E1 निकालना है, ये तो निकल ही गया। E2 यानी 2, तो n² की जगह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4E1 हो जाएगा। और इसी तरीके से E3 की जगह 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 9E1 हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब देखो चेंज क्या रहेगा, बताया मैंने बेटा, ये मान लो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ दिया हुआ है वो है L, यही वैल्यू चेंज रहेगी। ये 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है, हो सकता है कई बार आपको 20 एंगस्ट्रॉम दिया रहे। एंगस्ट्रॉम का मतलब 20 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। मतलब 10⁻10 रहेगा ही रहेगा, बस वो 2.5 या जो भी दिया हो ये हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू बेटा रख देते हैं। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h², प्लांक्स कांस्टेंट। अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो कैलकुलेटर में कांस्टेंट 0.6 की वैल्यू होती है, 6.35 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा, 8। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 3 की वैल्यू है, 9.1 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -31 इंटू L का स्क्वायर है। देखो ये सिर्फ इसी का स्क्वायर करना है, तो 2.5 इंटू 10 के पावर -10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब E1 की वैल्यू बेटा निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4.39, 34×2 यानी 10 के पावर -67 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर -31। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा हमारे लिए। कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, -31, ओके, इंटू L² यानी कि इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों, 2.5 इंटू 10 के पावर दिया हुआ है यहाँ पर -10, ब्रैकेट बंद, एक और बार ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.55 इंटू 10 के पावर -49। तो ये आ गया 4.55 इंटू 10 के पावर -49। अब ये डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ मैं, आंसर है ही पहले से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.39 इंटू 10 के पावर कहाँ गया, -67 था। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड का साइन लगाया हमने, डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू से ज़्यादा थी। तो ये कितना है, 4.55 इंटू 10 के पावर -49, 4.55 इंटू 10 के पावर -49, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने, और एक और बार ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आ गया 9.64 इंटू 10 के पावर -19। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9.64 इंटू 10 के पावर -19, 9.64 इंटू 10 के पावर -19। ये वैल्यू होती है जूल में। अब जूल को किस में बदलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल के बाद यहाँ ध्यान देना क्या करना है हमको, E1 बराबर 9.64 इंटू 10 के पावर -19, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 1.6 इंटू 10 के पावर -19, और यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं भी करोगे जूल में भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर इत्तेफाक से ये कट रहा है, अदरवाइज ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये बेटा कट जाएगा, तो 6.02। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 6.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E1 हो गया। अब E2 की वैल्यू मैंने क्या कहा था, कितना हो जाएगा, 4E1। तो 6.02 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा सीधे। यहाँ पर क्या करना है, तो ये हो जाएगा E2 की वैल्यू 4 इंटू 6.02, तो E2 हो जाएगा 4 2 8 और 420, 4.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड परमिशिबल एनर्जी यानी E3 बराबर कितना था, 9E1 था। तो E3 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 6.02, मल्टीप्लाई कर दिया, 54.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा,
E3 का हो जाएगा। ओके, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ L की वैल्यू बदलेगी और कुछ नहीं बदलने वाला है। ओके, थैंक यू सो